हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे फंडामेंटल फार्माकोग्नोसी में उसके हिस्ट्री के बारे में। तो चलिए हम लोग बात करेंगे आज फार्माकोग्नोसी के हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी, फार्माकोग्नोसी का इतिहास। तो चलिए बात कर लेते हैं कि फार्माकोग्नोसी का इतिहास क्या होता है या किसे कहते हैं। इसमें बात करेंगे सबसे पहले द हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी इज द स्टडी। ये कह रहा है फार्माकोग्नोसी का इतिहास इस बात का अध्ययन है ऑफ हाउ द नॉलेज। ये कह रहा है फार्माकोग्नोसी का इतिहास इस बात का अध्ययन है कि नॉलेज जो है यानी ज्ञान जो है वो कैसे प्राप्त हुआ। तो चलिए आगे बात करते हैं। इसमें हम लोग जो है आइडेंटिफिकेशन, यूज एंड डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स। ये कह रहा है नेचुरल सोर्स से, प्राकृतिक स्रोत से। प्राकृतिक स्रोत क्या होता है? सच एज जैसे प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड मिनरल। ये कह रहा है कि इनसे जो है जो प्राप्त जो मेडिसिन हुई है, जो औषध हुई है, उसकी पहचान, उसका उपयोग और उसका जो है विकास, आगे बात करेंगे तब समझेंगे। हैव प्रोग्रेस्ड फ्रॉम एशियन टाइम टू द मॉडर्न इरा। ये कह रहा है कि नेचुरल सोर्स से, जो प्राकृतिक स्रोत होता है, उससे प्राप्त जो हमारी मेडिसिन होती है, औषध होती है, उसकी पहचान, उसका उपयोग, उसका विकास जो होता है वो प्राचीन काल से और मॉडर्न काल तक कैसे हुआ है, इसी को हम लोग जो है फार्माकोग्नोसी ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। तो चलिए इसको एक बार और समझ लेते हैं। ये कह रहा है फार्माकोग्नोसी ऑफ हिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी का इतिहास इस बात का अध्ययन है कि नॉलेज कैसे जो है विकसित हुआ है या नॉलेज का विकास जो है कैसे हुआ है। आगे बात करेंगे। जो नेचुरल सोर्स होते हैं, जो प्राकृतिक स्रोत होते हैं, उनसे जो प्राप्त औषधि होती है, जो मेडिसिन होती है, उसका उपयोग, उसकी पहचान, उसका विकास जो होता है वो प्राचीन काल से लेकर मॉडर्न काल तक जो है कैसे हुआ है, उसकी को हम लोग जो है फार्माकोग्नोसी ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। ये तो बात हो गई थोड़ी सी कि फार्माकोग्नोसी ऑफ हिस्ट्री किसे कहते हैं। इसके बारे में हम लोग जो है डिटेल से बात करेंगे, एरा में डिवाइड करके। कैसे देखेंगे इसमें हम लोग जो है टाइमलाइन ऑफ हिस्ट्री। ये कह रहा है कि समय के अनुसार इतिहास, यानी कि इस समय में इतिहास क्या था फार्माकोग्नोसी का, इस समय में जो है क्या था फार्माकोग्नोसी का इतिहास, उसी के बारे में हम लोग जो है बात करेंगे। जो फर्स्ट है वो है प्रीमिटिव ओवर प्री हिस्टोरिक एरा। ये प्रीमिटिव ओवर प्री हिस्टोरिक एरा क्या होता है? इसको हम लोग कहते हैं शुरुआती काल। ये शुरुआती काल क्या होता है? तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। कह रहा है कि ड्यूरिंग दिस पीरियड, ये कह रहा है कि इस काल के दौरान क्या हुआ? ट्रीटमेंट वाज इंटरली बेस्ड ऑन। ये कह रहा है कि इस काल के दौरान जो ट्रीटमेंट था, जो इलाज था, वाज इंटरली बेस्ड ऑन, वो पूरी तरीके से आधारित था। किसके ऊपर ये पूरी तरीके से आधारित था? ट्रायल एंड एरर। ये कह रहा है कि परीक्षण और जो है गलती पर जो है ये पूरी तरीके से आधारित था, ये ट्रीटमेंट यानी ये इलाज। आगे बात करेंगे। ह्यूमन आइडेंटिफाइड। ये कह रहा है कि जो मानव थे वो कैसे पहचान करते थे पॉइजनस एंड मेडिसिनल प्लांट। ये कह रहा है कि जो मानव थे वो कैसे जो है पहचानते थे कि ये प्लांट जो है पॉइजनस है, विषैला है, कि ये प्लांट जो है हमारे लिए जो है उपयोगी है, यानी कि मेडिसिनल प्लांट है। आगे बात करेंगे। बाई मतलब किसके द्वारा? ऑब्जर्विंग एनिमल एंड थ्रू देयर ओन। ये कह रहा है कि एनिमल के द्वारा, यानी एनिमल को देखकर कि अगर कोई एनिमल, कोई जानवर अगर किसी पौधे को खा रहा है तो वो पौधा जो है सही होगा, उपयोगी होगा। अगर वो जानवर उस किसी पौधों को नहीं खा रहा है तो उसका मतलब होता था कि ये पौधा जो है विषैला होगा, यानी कि एनिमल को देखकर और एंड थ्रू देयर ओन एक्सपीरियंस,
और अपने अनुभव के आधार पर जो है हम ये जो है पहचानते थे कि ये प्लांट जो है पॉइजनस है कि मेडिसिनल है। आगे बात करेंगे दिस मार्केट, कह रहा है कि दिस मार्केट इसका मतलब होता है यहीं से जो है द बिगिनिंग ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन, ये कह रहा है कि यहीं से जो है ट्रेडिशनल मेडिसिन का जो है शुरुआत हुआ। ये ट्रेडिशनल मेडिसिन क्या होता है? जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारे पूर्वज थे वो किसी डिसीज को ठीक करने के लिए जो है जड़ी बूटियों का सहारा लेते थे। इसी जड़ी बूटियों को हम लोग जो है ट्रेडिशनल मेडिसिन कहते हैं। तो यही कह रहा है कि ये जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है यहीं से इसकी जो है शुरुआत हुई। कहाँ से? प्रीमिटिव या प्री हिस्टोरिक एरा से। समझ गए कैसे हुआ? मानव ने कैसे जो है मेडिसिन को जो है पहचाना? एनिमल को देखकर और अपने एक्सपीरियंस के आधार पर। नेक्स्ट की बात करते हैं, वो कौन सा है? वो है एशियन सिविलाइजेशन। इसका क्या मतलब होता है? प्राचीन सभ्यता। प्राचीन सभ्यता में कैसे प्रमाण मिलते हैं कि हाँ यहाँ पर जो है मेडिसिन का जो है कैसे उपयोग हुआ था, जो मेडिसिनल प्लांट थे, बात करेंगे उसमें। मीसोपोटामिया, ये मीसोपोटामिया में जो है देखेंगे कैसे हुआ। इन मीसोपोटामिया, ये कह रहा है कि मीसोपोटामिया में द ओल्डेस्ट रिटेन एविडेंस ऑफ मेडिसिनल प्लांट इज फाउंड ऑन क्ले टेबलेट्स। ये कह रहा है कि मीसोपोटामिया में जो क्ले टेबलेट्स होते थे, जो मिट्टी की पटलिका होती थी, उनके ऊपर जो है मेडिसिनल प्लांट के जो है पुराने लिखित प्रमाण मिलते हैं। ये तो बात हो गई मीसोपोटामिया के बारे में। नेक्स्ट के बारे में देख लेते हैं, वो है इजिप्ट। इजिप्ट में देख लेते हैं, कह रहा है कि इन इजिप्ट, इजिप्ट में द फेमस बुक, ये कह रहा है कि इजिप्ट में जो है एक प्रसिद्ध बुक थी, उस बुक का नाम था इबर्स पैपरस। यानी कि कह रहा है कि इजिप्ट में एक फेमस बुक थी, उस बुक का नाम था एबर्स पैपरस। इसमें क्या था? डिस्क्राइब मोर देन 800 मेडिसिनल प्लांट। ये कह रहा है कि इसमें जो है 800 से ज्यादा मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में जो है वर्णन था। सच एज, जैसे कि कौन कौन मेडिसिनल प्लांट थे? वो थे एलोवेरा, कैस्टर और भी थे। ये तो बात हो गई इजिप्ट के बारे में। नेक्स्ट के बारे में देख लेते हैं, वो है इंडिया। इंडिया में क्या था? आयुर्वेद। इसमें बात करेंगे, कह रहा है इन इंडिया, इंडिया में आयुर्वेद हर्ब, जो आयुर्वेदिक जो जड़ी बूटियां थी और मेंशन इन द वेद। ये कह रहा है कि जो भारत में जो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां थी उनका जो मेंशन था, यानी उनको जो लिखा गया था कहाँ पर? वेद में मिलता है। स्पेशली मतलब खास तौर से कहाँ पर? द ऋग्वेद एंड जो है अथर्ववेद। ये कह रहा है कि भारत में जो आयुर्वेदिक जो जड़ी बूटियां थी उनका मेंशन जो होता है वो वेद में मिलता है, लेकिन खास तौर से कहाँ पर? ऋग्वेद और जो है अथर्ववेद में जो है मिलता है। कह रहा है कि लेटर, लेकिन बाद में द चरक संहिता एंड श्रुश्रुता संहिता इट ए सिस्टमेटिक साइंटिफिक फॉर्म। ये कह रहा है लेकिन बाद में जो है व्यवस्थित और साइंटिफिक जो है रूप से जो है ये चरक संहिता और श्रु संहिता में जो है इनका वर्णन जो है मिलता है। ये तो बात हो गई इंडिया में जो है आयुर्वेद के बारे में। हम चाइना में देख लेते हैं। ये कह रहा है कि इन चाइना, चाइना में जो है थाउजेंड ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन। ये कह रहा है कि चाइना में लगभग 1000 से ज्यादा जो पारंपरिक मेडिसिन है आर डिस्क्राइब, उनका वर्णन किया गया है इन ए टेक्स्ट नेम्ड। यानी कि 1000 से भी ज्यादा जो पारंपरिक जो मेडिसिन है उनका वर्णन जो है किया गया है एक बुक में। उस बुक का क्या नाम है? पेन त्यो कांग मू। यानी ये पेंग तो कांगमू एक बुक है जिसमें 1000 से ज्यादा जो है मेडिसिनल जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है उनका वर्णन किया गया है। देखिए ये नाम थोड़ा चाइनीज में है, इनको लेने में जो है थोड़ी कठिनाई होती है, इसलिए मैंने इनको जो है हिंदी में लिख दिया है और इस बुक का नाम है पेन त्यो कांगमू। ठीक है, ये तो बात हो गई जो है एशियन सिविलाइजेशंस के बारे में। तो चलिए नेक्स्ट के बारे में बात कर लेते हैं, नेक्स्ट एरा के बारे में बात कर लेते हैं। वो है ग्रीक एंड रोमन एरा। इसमें क्या हुआ था बात कर लेते हैं। इसमें जो है तमाम साइंटिस्ट जो है पैदा हुए
इस एरा में और जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो है प्लांट्स के यानी मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में जो है वर्णन किया। बात करेंगे फर्स्ट हिप्पोक्रेट्स। ये हिप्पोक्रेट्स क्या है देखेंगे। हिप्पोक्रेट्स इज नोन एज द फादर ऑफ मेडिसिन। ये कह रहा है कि जो हिप्पोक्रेट्स हैं उन्हें हम लोग जो मेडिसिन का जो है फादर के रूप में जानते हैं। आगे बात करेंगे ही स्टडी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इन्होंने जो है मानव शरीर क्रिया विज्ञान पर जो है अध्ययन किया। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं थियोफ्रेस्टस के बारे में। देखेंगे इसमें हम लोग जो है थियोफ्रेस्टस इज नोन एज फादर ऑफ बॉटनी। ये जो थियोफ्रेस्टस थे इन्हें हम जो है बॉटनी का जो है पिता के रूप में जानते हैं। आगे बात करेंगे हु कलेक्ट द मेडिसिनल प्रॉपर्टीज ऑफ प्लांट। ये कह रहा है कि जो प्लांट के जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी थी इसे जो है कलेक्ट किए या एक जगह जो है एकत्रित किया। कौन? थियोफ्रेस्टस। नेक्स्ट की बात करते हैं डियोस्क्राइड। ये डियोस्क्राइड इसके बारे में देख लेते हैं। ये भी एक साइंटिस्ट थे। ये कह रहा है कि डियोस्क्राइड रोड द वर्ल्ड फेमस बुक। कह रहा है कि जो डियोस्क्राइड थे उन्होंने एक जो है संसार माने संसार की सबसे प्रसिद्ध बुक को लिखा। क्या था उस बुक का नाम? डी मटेरिया मेडिका। ये कह रहा है कि डियो जो स्क्राइड थे वो संसार की सबसे प्रसिद्ध बुक को लिखा और उस बुक का नाम था डी मटेरिया मेडिका। याद रखिएगा इस नाम को, ये बहुत बार पूछा जाता है। लिख आगे बात करेंगे विच, जिसमें डिस्क्राइब मोर देन 600 मेडिसिनल प्लांट। ये कह रहा है कि जिसमें जो है 600 से ज्यादा जो है मेडिसिनल प्लांट के बारे में जो है डिस्क्रिप्शन है, वर्णन है। आगे बात करेंगे दिस रिमेंड। यहाँ रिमेंड का मतलब होता है रहना। द मेन बुक ऑफ फार्माकोग्नोसी फॉर सेंचुरी। ये कह रहा है सदियों तक फार्माकोग्नोसी की ये जो है मुख्य किताब रही। कौन? डी मटेरिया मेडिका। इस तरीके से हमने बात कर लिया डियोस्क्राइड के बारे में। तो चलिए नेक्स्ट साइंटिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। वो है गैलेन। गैलेन ने क्या किया था? तो चलिए इनके बारे में देख लेते हैं। गैलेन डेवलप मेथड। ये कह रहा है कि गैलेन ने जो है तरीका विकसित किया था या तरीका खोजा था फॉर के लिए, मतलब किसके लिए जो तरीका खोजा था? एक्सट्रैक्टिंग। एक्सट्रैक्टिंग का मतलब होता है निकालना। एक्टिव प्रिंसिपल फॉर फार्मूलेशन फॉर प्लांट। ये कह रहा है प्लांट के फार्मूलेशन के लिए या प्लांट के जो है एक्टिव जो प्रिंसिपल होता है या जो एक्टिव कंपाउंड होता है उसको निकालने के लिए जो है गैलेन ने जो है तरीका जो है विकसित किया था। आगे बात करेंगे बीज प्रिपरेशन। ये कह रहा है कि यह जो निर्माण था आर नोन एज गैलेनिकल। ये कह रहा है कि ये जो निर्माण था इसको हम लोग जो है गैलेनिकल के रूप में जानते हैं। तो इस तरीके से हमने बात कर लिया ग्रीक एंड रोमन एरा के बारे में कि इसमें क्या हुआ था। अभी जो है आप वीडियो में बने रहिएगा। अभी हमको बात करना है मॉडर्न एरा के बारे में और वर्जिन ऑफ फार्माकोग्नोसी टर्म, यानी कि फार्माकोग्नोसी जो शब्द था उसकी उत्पत्ति कैसे हुई और आधुनिक काल के बारे में बात करना है। इसलिए अभी आप जो है प्लीज वीडियो में जो है बने रहिएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी में उसके अगले पॉइंट के बारे में। वो है ओरिजिन ऑफ द टर्म। ये कह रहा है जो फार्माकोग्नोसी का जो शब्द है उसकी उत्पत्ति जो है कैसे हुई। तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। कह रहा है कि इनिशियली, इनिशियली का मतलब होता है शुरुआत में। दिस सब्जेक्ट, यह जो विषय था, वाज नोन एज मटेरिया मेडिका। ये कह रहा है कि शुरुआत में ये जो सब्जेक्ट था इसको हम लोग जो है मटेरिया मेडिका के रूप में जानते थे। आगे क्या हुआ बात करेंगे 1811। कह रहा कि 1811 में जर्मन साइंटिस्ट जॉन एडम स्मिथ। ये कह रहा कि जर्मन के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जॉन एडम स्मिथ। इन्होंने क्या किया? यूज द टर्म फार्माकोग्नोसी फॉर द फर्स्ट टाइम। ये कह रहा है कि जर्मन के एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम जॉन एडम स्मिथ था। ये जो है सबसे पहले जो है
फार्माकोग्नोसी शब्द का जो है यूज किया या प्रयोग किया। फिर क्या हुआ बात करेंगे 1815 में। इसमें क्या हुआ था? सीए सेडलर डिफाइन दिस टर्म साइंटिफिकली। ये कह रहा है कि सीए सेडलर एक साइंटिस्ट थे, डिफाइन मतलब परिभाषित किया, दिस टर्म मतलब इस शब्द को साइंटिफिकली यानी कि वैज्ञानिक तरीके से। ये कह रहा है कि एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस शब्द को जो है वैज्ञानिक तरीके से जो है परिभाषित किया इन हिज बुक, अपने किताब में। क्या कहा? एंड इट वाज गिवन द स्टेटस ऑफ एन इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट। और जो है इस सब्जेक्ट को, इस विषय को जो है एक स्वतंत्र विषय का दर्जा दिलाया। ठीक ना? फिर ये तो बात हो गई जो है वर्जिन ऑफ द टर्म यानी कि फार्माकोग्नोसिस शब्द की जो है उत्पत्ति कैसे हुई। लास्ट के बारे में बात कर लेते हैं, वो है मॉडर्न एरा एंड आइसोलेशन ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ये कह रहा है कि मॉडर्न एरा, आधुनिक एरा के बारे में बात करेंगे और जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जो सक्रिय घटक होते हैं, उनका कैसे जो है अलगाव किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं मॉडर्न एरा के बारे में। जो 19 और 20वीं जो सेंचुरी थी यानी कि 19वीं और 20वीं सेंचुरी की सदी को हम लोग जो है मॉडर्न एरा कहते हैं। इसमें क्या हुआ था? आइसोलेशन ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स। कह रहा है कि इसमें जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स से जो सक्रिय घटक थे उनका जो है अलगाव हुआ, उनको अलग किया गया। कैसे देखेंगे? साइंटिस्ट बिगेन एक्सट्रैक्टिंग प्योर केमिकल फ्रॉम क्रूड ड्रग। ये कह रहा है कि जो वैज्ञानिक थे उन्होंने जो क्रूड ड्रग था, जो कच्चे औषधियां थी, उनसे जो है प्योर ड्रग जो है निकालना जो है शुरू कर दिए या उन्हें अलग करना जो है शुरू कर दिए। कौन थे? सच एज जैसे क्विनिन, एट्रोपिन और रेसरपिन। यानी कि ये जो एक्टिव जो है केमिकल होते हैं, जो क्रूड ड्रग से प्राप्त होते हैं, इनको वैज्ञानिक जो है निकालना जो है शुरू कर दिए थे। आगे बात करेंगे इसी में हम लोग जो है मॉडर्न टेक्निक के बारे में। ये क्या कहता है देखेंगे। कह रहा कि आफ्टर द 20th सेंचुरी, ये कह रहा कि 20वीं सदी के बाद क्या हुआ? मॉडर्न टेक्निक सच एज, जो मॉडर्न टेक्निक थी, जो आधुनिक जो तकनीक थी, सच एज जैसे क्रोमैटोग्राफी, स्पेक्ट्रोस्कोप एंड फाइटोकेमिस्ट्री वेयर इंटीग्रेट इनटू इट। ये कह रहा है कि 20वीं शताब्दी के बाद जो मॉडर्न टेक्निक थी, क्रोमैटोग्राफी, स्पेक्ट्रोस्कोप और फाइटोकेमिस्ट्री जो है इसमें आकर जो है जुड़ गई। किसमें? फार्माकोग्नोसी में। तो इस तरीके से हमने बात कर लिया हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी के बारे में, यानी कि शुरुआत से लेके अब तक फार्माकोग्नोसी में क्या-क्या हुआ इसके बारे में, यानी कि फार्माकोग्नोसी में क्या-क्या हुआ, कैसे-कैसे जो है मेडिसिनल प्लांट की खोज हुई, इसके प्रॉपर्टी, इसका यूज, इसकी पहचान, इसी को हम लोग जो है हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी कहते हैं। तो इस तरीके से हमने इस टॉपिक को जो है कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, फंडामेंटल ऑफ जो फार्माकोग्नोसी है उसके अंतर्गत हम बात करेंगे। जो हमारी नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रेजेंट स्टेटस, यानी कि जो वर्तमान स्थिति है फार्माकोग्नोसी की, उसके बारे में बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारा प्रयास आपको समझाने में सफल रहा तो प्लीज हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ साथ हम आपके लिए जो है ऑनलाइन क्लास भी जो है की व्यवस्था जो है शुरू कर देंगे। आपको सिर्फ बताना है कि ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था जो है कब से स्टार्ट की जाए, कितने तारीख से। उसके बाद हम जो है आपको ऑनलाइन क्लास भी लेना जो है शुरू कर देंगे। और आपको एक जानकारी दे दें, हमने अपने इसी चैनल पर जो है जो बी फार्म फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट है ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी 1 को जो है पढ़ाना शुरू कर दिए हैं। और उसमें लगभग जो है हमने 3 यूनिट जो है कंप्लीट कर दिया है।
और जो है चौथी यूनिट जो है उसको भी स्टार्ट कर दिया है। इसलिए प्लेलिस्ट में आकर जो है उस सब्जेक्ट के बारे में जो है आप जो है जानकारी ले लीजिए या उसके बारे में जो पढ़ना शुरू कर दीजिए।